Hello everyone, today we will continue the second chapter of science of class 4 that we started in previous video. So the second chapter of science of class 4 is adaptation in plants. तो आज हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. So let's proceed. Plant इन मार्शी एरियाज. मार्शी एरियाज में जो प्लांट होते हैं उनके बारे में बात करते हैं. मार्शी और स्वम्पी एरिया हैव वेरी स्टिकी एंड क्लेले सॉइल. मार्शी और स्वम्पी सॉइल जो होते हैं, दलदली एरिया जो होते हैं, वो उनके वहाँ वो काफ़ी स्टिकी और वहाँ के जो सॉइल होते हैं वो काफ़ी स्टिकी और काफ़ी क्लेले होते हैं, दलदल होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर. क्योंकि वहाँ पे वाटर का प्रेजेंस होता है, जिसकी वजह से मिट्टी जो है काफ़ी स्टिकी और काफ़ी क्लेले होती है. द रूट्स डू नॉट रिसीव एयर फॉर ब्रीदिंग. और इसकी वजह से ये जो प्लांट के जो रूट्स होते हैं, इनके रूट्स जो हैं वो एयर रिसीव नहीं कर पाते हैं ब्रीदिंग के लिए, मतलब ब्रीथ करने के लिए एयर नहीं मिल पाता है इनके रूट्स को. एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए प्लांट टू ग्रो इन दीज प्लेसेस. और इस तरह के प्लेसेस में प्लांट्स को ग्रो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं. मैंग्रोव्स ट्रीज कैन ग्रो ईजिली हेयर ईजिली. और मैंग्रोव जो प्लांट होते हैं वो यहाँ पे ईजिली ग्रो कर जाते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, this is a mangrove plant and mangrove plant can grow easily here. और इस जगह पे मैंग्रोव प्लांट जो है काफ़ी आसानी से ग्रो कर जाते हैं. their root grow out of the soil. और इनके जो रूट्स होते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इनके जो रूट होते हैं वो मिट्टी से ऊपर उठ जाते हैं फॉर द ब्रीदिंग प्रोसेस. देयर रूट ग्रो आउट ऑफ द सॉइल एंड वाटर टू ब्रीथ. और इनके जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी से उठ के थोड़े अबव हो करके ग्रो करते हैं, ताकि उनका जो प्लांट है वो थोड़ा आसानी से ब्रीथ कर पाए. दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स. और इस तरह के रूट्स जो होते हैं, जो पानी से या ज़मीन से ऊपर उठ जाते हैं, इस तरह के रूट को बोलते हैं ब्रीदिंग रूट्स. सो नाउ वी विल स्टडी प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. सम प्लांट्स सच एज द कोकोनट ट्री कैन सर्वाइव इन कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज वो होते हैं जो समुद्र के किनारे या समुद्र के तट पे पाया मतलब होते हैं. तो इस जगह पे जो प्लांट्स होते हैं, जनरली कोकोनट ट्री जो है वहाँ पे काफ़ी इजीली ग्रो कर पाते हैं और सरवाइव कर पाते हैं इस तरह के एरियाज़ में. सच एरियाज हैव सैंडी सॉइल. और इस तरह के एरियाज़ में जो होते हैं सैंडी सॉइल होते हैं, सॉल्टी वाटर होते हैं एंड रिसीव हेवी रेनफॉल. और इस जगह पे जो सॉइल होते हैं वो सैंडी होते हैं, बालुई सॉइल होता है. सो वहाँ का जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है. वाटर हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ कोकोनट सीड्स ओवर अ लार्ज डिस्टेंस. तो पानी जो है कोकोनट के जो सीड्स होते हैं उनको दूर दूर तक डिस्पर्स करने में, फैलाने में हेल्प करता है. लार्ज एरिया तक उनके जो सीड्स होते हैं कोकोनट्स के वो उसको डिस्पर्स करने में हेल्प करता है. अ कोकोनट ट्री हैज़ फ्लेक्सिबल ट्रंक एंड लार्ज फ्रॉन्ट्स विच हेल्प इट टू बियर स्ट्रॉन्ग विंड्स. तो कोकोनट ट्रीज जो होते हैं उनके फ्लेक्सिबल ट्रंक होते हैं, उनका जो तना होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है. और लार्ज फ्रॉन्ट होते हैं, फ्रॉन्ट मतलब लीव्स बहुत बड़े बड़े होते हैं. उनके जो लीव्स होते हैं बड़े बड़े होते हैं, उनमें बड़े बड़े डिवीज़न भी बने हुए होते हैं. मतलब एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर,
लीव्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और उसमें डिवीज़न बने हुए होते हैं, पार्टीशंस बने हुए होते हैं, विच हेल्प इट टू बी अ स्ट्रॉन्ग विंग्स। और ये इस तरह के जो लीव्स होते हैं वो तेज़ हवा को बर्दाश्त करने के लिए होते हैं, ताकि लीव्स इस तरह से इसलिए बने होते हैं ताकि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हो उनको वो बियर कर पाए, बर्दाश्त कर पाए। सो नाउ वी विल स्टडी प्लांट दैट ग्रो इन वाटर। और अब हम लोग उस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जो कि वाटर में ग्रो करते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। तो जो प्लांट जो होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। देर आर 3 काइंड्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। और 3 तरह के होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। पहला होते हैं फ्लोटिंग प्लांट, दूसरा होता है फिक्स्ड प्लांट और तीसरा होता है अंडर वाटर प्लांट्स और तीसरा जो होते हैं अंडर वाटर plants. So come to the next page, that is page 16. So first type is floating plants. The floating plants such as duckweed, water lettuce and water hyacinth have light and spongy stem. तो फ्लोटिंग प्लांट जो होते हैं जैसे कि डकवीड, वाटर लेटस और वाटर हयासिंथ, उनके जो ये जो प्लांट्स होते हैं उनके काफ़ी लाइट और स्पॉन्जी स्टेम होता है। इनका जो स्टेम होता है वो काफ़ी हल्का और काफ़ी स्पॉन्जी होता है। दे फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। और ये वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, डकवुड प्लांट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस। ये वाटर सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, मतलब तैर रहे हैं। एंड प्रोटेक्ट द स्मॉल वाटर एनिमल फ्रॉम द सन। और ये प्लांट क्या करते हैं, ये छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं पानी में तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, और नीचे जो छोटे छोटे वाटर एनिमल्स होते हैं, स्मॉल वाटर एनिमल्स होते हैं, उनको सन से प्रोटेक्ट करते हैं, सूरज की रोशनी से उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। सो कम टू द सेकेंड type of aquatic plant, that is fixed plant. The roots of these plants are fixed to bottom of the pond. और इस तरह के जो प्लांट होते हैं, फिक्स प्लांट जो होते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं वो बॉटम ऑफ द पॉन्ड से, मतलब पॉन्ड के जो बॉटम होते हैं वहाँ से फिक्स्ड रहते हैं। मतलब वहाँ से वो तैरते हुए, वहाँ से वो फ्लोटिंग प्लांट की तरह वो तैरते नहीं हैं, वो एक जगह वहाँ से पॉन्ड के जो बॉटम होते हैं वहाँ से उनका रूट्स फिक्स्ड हो जाता है। देयर थिन लॉन्ग एंड हॉलो स्टेम सपोर्ट द लार्ज लीव्स एंड फ्लावर्स दैट फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। तो उनके जो थिन लॉन्ग और हॉलो स्टेम होते हैं वो सपोर्ट करते हैं लार्ज लीफ और उस फ्लावर को वाटर सरफेस पे फ्लोट करने के लिए। उनका जो लार्ज लीफ होता है और जो फ्लावर होता है उनको वाटर सरफेस पे फ्लोट करने में सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। द लीफ ऑफ द एक्वेटिक प्लांट आर ब्रॉड विथ स्टोमाटा। और एक्वेटिक प्लांट का ओनली ऑन द अपर सरफेस। और जो इनका जो एक्वेटिक प्लांट का जो लीफ होता है, ब्रॉड लीफ होता है, उनका स्टोमाटा, इस प्लांट के जो लीव्स में जो स्टोमाटा होता है वो सिर्फ अपर सरफेस पे ही होता है। नीचे इनका स्टोमाटा नहीं होता, सिर्फ अपर सरफेस पे स्टोमाटा होता है। दे हैव अ वैक्सी कोटिंग ऑन देयर सरफेस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रोटिंग। और उनका इस लीफ का जो इस लीफ का जो सरफेस होता है वो काफ़ी वैक्सी कोटिंग होता है। मतलब उसमें एक वैक्सी कोटिंग रहता है जिसकी वजह से वो पानी में इतना रहने के बावजूद भी सड़ता नहीं। और उसको वो जो वैक्सी कोटिंग होता है जिसकी वजह से वो पानी में सड़ता नहीं है, उसको वो वैक्सी कोटिंग जो है उसको पानी में सड़ने से बचाता है। लोटस एंड वाटर लिली आर द एग्जाम्पल ऑफ
फिक्स्ड प्लांट। तो वाटर लिली और लोटस जो हैं वो फिक्स्ड प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं। So come to the third type of aquatic plant, that is underwater plant. Underwater plant are completely submerged underwater. जो अंडर वाटर प्लांट होते हैं वो कम्प्लीटली क्या होते हैं, पानी के पूरी तरह से पानी के अंदर सबमर्ज रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। वो अंडर वाटर प्लांट से ही पता चल रहा है कि पानी के अंडर रहता है, पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है। These plants such as pondweed and tap grass have thin, narrow and long leaves। और इस तरह के जो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि पॉन्डवीड है, टैप ग्रास हैं, तो उनके थिन, नैरो और लॉन्ग लीफ होते हैं, पतले, नैरो और लंबे लीफ होते हैं। द लीफ ऑफ दीज प्लांट्स लैक स्टोमाटा। और इस प्लांट में, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इसमें स्टोमाटा होते ही नहीं है। इसमें स्टोमाटा पतले हैं, इसमें स्टोमाटा होते ही नहीं है, और ये पानी के अंदर है तो इसमें इसमें इनको वाटर लॉस करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टोमाटा का काम होता है कि पानी एक्स्ट्रा वाटर जो होता है प्लांट का उसको रिलीज़ करना, पर यहाँ तो पानी जो प्लांट है वो पूरी तरह से सबमर्ज्ड है, तो इसमें एक्स्ट्रा वाटर का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसीलिए स्टोमाटा इसमें होते ही नहीं है। दे ब्रीथ थ्रो स्मॉल एयर स्पेसेस ऑन थिन बॉडी सरफेस। और इनका जो स्टोमाटा का एक और काम होता है ब्रीथ करना, तो ये ब्रीथ कर लेते हैं इनके बॉडी सरफेस पे छोटे छोटे स्मॉल स्पेसेस होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्पेस होते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीथ कर पाते हैं। ओके, सो कम टू द वर्क कॉर्नर, filling the blanks of this part. Aquatic plant can be, so the aquatic plant can be three types. First is floating, second is fixed plants, and third one is underwater plants. Okay, so aquatic plant can be fixed plant, floating plants or underwater plants. Dash float on the water surface. तो क्या वाटर सरफेस पे कौन फ्लोट करते हैं? फ्लोटिंग प्लांट्स या फ्लोटिंग लीव्स वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं। And the third one is the leaves of the aquatic plant are broad with stomata. Okay, and the fourth one is pondweed and tap grass are example of underwater plants. So the fourth one is underwater plant. So write this, fill up in your note copy, and that's all for today. Keep revising. All the best.